तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो अभी ज्ञान बिंदु द्वारा बिहार दरोगा जो अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, डबल स्टार टेस्ट सीरीज, जो शनिवार रविवार 2 दिन चलता है, तो उसका आज हम लोग 10वां टेस्ट देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें 9 तक, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, जाइए आप लोग देखिए, उसका PDF भी डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको PDF मिल जाए। ठीक है, आज हम लोग 10वां टेस्ट नंबर देखने वाले हैं। टोटल फुल लेंथ टेस्ट है, 100 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, सभी क्वेश्चन मिक्सअप है, जितने भी हिंदी मैथ रीजनिंग सभी का क्वेश्चन एक एक है। ठीक है, एक एक जितना भी मतलब रखा गया हो 2-4 तो सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि MNP सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति 0.6 है और आय में वृद्धि 500 रुपया। ठीक है, उपभोक्ता में वृद्धि कितनी होगी ये पूछ रहा है, उपभोक्ता में वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, MPC बराबर फॉर्मूला होता है डेल्टा C बाई डेल्टा वाई होता है। ठीक है, इस पर बिठा दीजिए, आपका निकल जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आपके MPC कितना है 0.6 है और डेल्टा C तो निकालना है, तो 1 मान लीजिए यहाँ पे, और डेल्टा वाई कितना है 500। तो इस 500 को इधर गुण जाइए, इधर जाएगा ना तो गुना हो जाएगा, तो 0.6 गुना 500 गुना कीजिएगा तो 300 आपको चलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए C ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा, C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए, कि कह रहा है कि कथन है और कारक दिया हुआ है। ठीक है, निलंबन में कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है और समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। सही बात भाई। और कारण कह रहा है कि कोलाइड के कण बहुत छोटे होते हैं, जो नग्न आंखों से देखा जा सकता है, न ही नीचे बैठते हैं। ठीक है, तो सही दोनों कथन क्या अपने अपने सही है। ठीक है, तो हमारा कथन एक और मतलब A और R दोनों सही है, और R का A का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो हमारा दूसरा का राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है एक ऊपर परमाणु क्या है, तो किसी तत्व के सबसे छोटा कण है। ठीक है, तो पहला का दूसरा हो जाएगा। अणु क्या है, अणु पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो समान तत्वों के अणु से बनाता है, तो अणुओं से बनाता है अणु। ठीक है, तो दूसरा का पहला हो जाएगा। यौगिक क्या है, 2 या 2 से अधिक मिश्रण का है। ठीक है, मिश्रण से संयोग से बनता है यौगिक, तो C का तीसरा हो जाएगा। आयन क्या है, वह परमाणु या परमाणु समूह जिस पर विद्युत आवेश होता है। ठीक है, तो यही आयन कहा जाता है। तो देख लीजिए, आप मिला लीजिए कितना हो जाएगा, तो इसको देख लीजिए, पहला का दूसरा 2 1 3 4, देखिए किस में है, देखिए किस में है, 2 1 3 4, 2 1 3 4, देखिए किस ऑप्शन में है, नीचे दिया हुआ 2 1 3 4, तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करे, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पहला करेगा, चौथा नंबर क्वेश्चन पहला कथन कर रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरीय पश्चिमी खंडों में अधिक उष्ण होते हैं। सही बात है, ये क्या कर रहा है, सही कर रहा है। ठीक है, और शीतोष्ण में पश्चिमी पवन पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरीय पश्चिमी खंडों को अधिक उष्ण बनाती है। अधिक नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अधिक नहीं, उष्ण नहीं होगा, कम हो जाएगा, तो हमारा केवल हो जाएगा B ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल B। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा, 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना। कह रहा है कि और के कथन का जवाब देना और सही कथन चुनना। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सही कथन कौन सा है। कह रहा है कि पहला कह रहा है कि सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। सही बात भाई, सोन नदी क्या है, बिहार की सबसे पुरानी परियोजना। सही बात है। इसका निर्माण पूछेगा तो 1874 में हुआ। ठीक, याद रखिएगा। और देखिए दूसरा कह रहा है कि गंडक बहुउद्देशीय परियोजना से तिरहुत त्रिवेणी एवं दोन नामक नहर निकाला गया है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में सही है। ठीक है, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। कह रहा है कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद नदी पर अवस्थित है। नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो गलत कह रहा है भाई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा, केवल 1 और 2, तो C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ को आप लोग बना लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर बता दें, आप लोग आंसर बता दीजिए। ठीक है, देखिए इसको जैसे कह रहा है ना 18 ही देगा। ठीक है, बार को हटाइएगा ना, उसको माइनस करना। ठीक है,
बार को हटाइए, उसका माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर चलेगा, ठीक है। मतलब कि भागा देगा 90 से। जैसे एक बार है ना, देखिए बार को हटाने पर 9 आ जाता है, ठीक है। और उससे पहले क्या जीरो हो जाएगा, पॉइंट से पहले जीरो लिखा था, तो जीरो हो जाएगा। जिस पर बार नहीं उस पर जीरो लिखा था पॉइंट का अथी भागा में, ठीक है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बता दें, आप लोग बना लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे हमारा, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करे देखिए कि पर्व महोत्सव मेला आयोजन स्थल, पर्व महोत्सव मेला और आयोजन स्थल का रहा है, ठीक है। तो इसको मिलान करना है, तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं इसको भी। कह रहे हैं कि शिल्प समागम मेला 2024, शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ हुआ था, यही पूछ रहा है। तो कहाँ हुआ था, नई दिल्ली हो जाएगा। और इगास बकवाल महोत्सव, इगास बकवाल महोत्सव कहाँ हुआ था, इगास बकवाल महोत्सव, तो इसका उत्तराखंड हो जाएगा। और महाबौद्धिक महोत्सव, महाबौद्धिक महोत्सव कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, महाबौद्धिक मध्य प्रदेश। अमूर बाज उत्सव, अमूर बाज उत्सव होता है मणिपुर, ठीक है। तो मिला लीजिए, इसका क्या हो जाएगा 4-1-2-1, 4-1-2-3 हो जाएगा। देखिए किसमें 4-1-2-3, 4-1-2-3, 4-1-2-3। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करा है कि सूची 1 और सूची 2 यहाँ भी मिलान करना। पादप का नाम है और अध्यक्ष प्रमुख है, ठीक है। सॉरी, पद का नाम है और अध्यक्ष प्रमुख दिया हो, उसका मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिला लेते, जुम्मन कर लेते, बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसको आप लोग जानते होंगे ज्ञानेश कुमार है, सही बात है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो अनिल चौहान हो जाएंगे। मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त, तो इसका बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो जाएंगे, हीरालाल सावरिया हो जाएंगे, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार, तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अजय कुमार, ठीक है। तो आप लोग इसको मिलाइए, क्या हो जाएगा 1-3-2-4, 1-3-2-4 किसमें देखिए 1-3-2-4। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन है, सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही क्रम में दर्शाना है, ठीक है। इसको मतलब कब हुआ था, क्रम में दर्शाना है, कब मतलब क्यों हुआ था, ठीक है। तो चलिए इसको भी सजा लेते हैं हम लोग, क्रम में सजाना है। तो चलिए पूछा लाल परिवार की घटना कब हुआ, लाल परिवार की घटना कब हुआ था, बताइए आप लोग कब हुआ था। सॉरी, लाल रविवार है, लाल रविवार मतलब खूनी रविवार का है, ठीक है। खूनी रविवार कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, 1905, 22 जनवरी 1905 में हुआ था, ठीक है। इसका 1905 हो जाएगा। और नेपोलियन का फ्रांस पर का राजा बनना कब हुआ था, नेपोलियन का फ्रांस पर राजा बनना कब हुआ था, सम्राट कब बना, तो कब बना, तो 1804 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 1804। और देखिए महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार हुआ, महिला और नागरिक घोषणा पत्र कब तैयार हुआ था, अधिकार तो कब हुआ था बताइए आप लोग, तो 1971 हो जाएगा, सॉरी 1791 हो जाएगा, 1791 में हुआ था, ठीक है। और फ्रांस में दास प्रथा का अंत रूप में उन्मूलन कब हुआ था, दास प्रथा का उन्मूलन, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, दास प्रथा कह रहा है, ठीक है। तो 1848 में हुआ था, 1848। तो इसको मिलाइए, सही क्रम दर्शाना है, तो कौन हो जाएगा हमारा सही, सबसे पहले कौन हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 1791 वाला मतलब 3, उसके बाद हो जाएगा 1804 2, उसके बाद कौन हो जाएगा 2 के बाद 4 हो जाएगा 1848, उसके बाद हो जाएगा 1905, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नास्ती यूथ लीग का गठन कब हुआ था, कि नास्ती यूथ लीग का गठन कब हुआ था पूछ रहा है, तो कब हुआ था बताइए आप लोग, तो 1922 हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा हमारा, 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 10 नंबर निम्नलिखित औषधि और उपयोग का रोग निदान है, ठीक है। मतलब कि उपयोग है मतलब कि किससे अच्छा हो, मतलब सही होता है, ठीक है। तो डिटॉल मतलब क्या है, डिटॉल एक प्रकार क्या है बताइए आप लोग, डिटॉल एक प्रकार के क्या है, देखिए सही कह रहा है कि कौन सुमिलित नहीं है, ठीक है। डिटॉल क्या है, प्रतिरोधी है, सही बात है क्या, ये सही बात है, ठीक है। डिटॉल क्या है, प्रतिरोधी है। टेट्रासाइक्लिन क्या है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक है। और नोवेलजिन क्या है,
नोबेल प्रति ज्वारकारी है, सही बात है। मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन क्या है? देखिए निश्चितक नहीं होगा, ठीक है, पिरहारी हो जाएगा यहाँ पे, पिरहारी, ठीक है, पिरहारी लिख लीजिए, पिरहारी हो जाएगा, ठीक है। मॉर्फिन क्या है? एक प्रकार का पिरहारी है। तो हमारा गलत ऑप्शन चुना था, डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, इंग्लिश का सवाल है, इसको क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसका क्या हो जाएगा? इज ए लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अगर चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन हिंदी, मतलब भूगोल सीखना कठिन है, इसको आप क्या इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा से हो जाएगा। तो 13 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है कि अगर तिथि और संबंधित दिवस है, ठीक है, तिथि दिया हुआ संबंधित दिवस है, देखिए इसको मिलान करना है। तो चलिए इसको फिर मिलान नहीं करना, सॉरी, मतलब कि कौन सा कथन सही नहीं है, सुमेलित नहीं चुनना है, ठीक है। तो 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, सही बात है भाई, अपने आप में क्या सही बात है। और 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया था, सही बात है। 4 फरवरी को जौन औषधि बनाया था, 4 फरवरी को जौन औषधि मनाया था, बताइए आप लोग, सही गलती है? 4 फरवरी को जौन औषधि मनाया था, 4 फरवरी नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ, ठीक है। जौन औषधि 7 फरवरी को मनाया था, क्या 7 फरवरी, यही गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारे से गलत हो जाएगा। और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया था, सही बात है, ठीक है। तो जन औषधि दिवस कब मनाया था? 7 फरवरी होगा, ना कि 4 फरवरी, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा, 14 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 है, ठीक है, इसको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिला लेते इसको भी। कह रहा है कि सर्वानुमानित की राजनीतिक, तो इसका क्या हो जाएगा? मतलब आर्थिक समिति हो जाएगा, तो पहला का चौथा हो जाएगा। और जाति पर आधारित राजनीतिक क्या हो जाएगा? अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार, ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा। पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, तो इसका क्या हो जाएगा? सहानुभूतिवाद, ठीक है, किससे संबंधित है? और क्षेत्रीय पार्टी और नीतियों पर बढ़ती ताकत, तो किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा गठबंधन की राजनीति, ठीक है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? 4 2 1 3, देखिए किसमें 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? कह रहा कि संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर किसी तत्कालीन सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करना है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या डी ऑप्शन 16 डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर, स्थानीय और ऊर्जा के प्रकार। कह रहा है कि मतलब स्थान और ऊर्जा के प्रकार है और सही सुमेलित चुनना है, सही कि गलत चुना है एक बार देख लेते हैं हम लोग, नहीं मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग स्थान और, देखिए इसको मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं हम लोग। देखिए ताता पानी कहाँ है? तो भूतापीय है, क्या ताता पानी का भूतापीय ऊर्जा प्रकार है, ठीक है। और रावत भाटा क्या है? रावत भाटा हो जाएगा परमाणु ऊर्जा है, ठीक है, परमाणु मतलब संयंत्र है। और पावागढ़ क्या है? पावागढ़ हो जाएगा सौर है, ठीक है। और मुपडल क्या है? पवन हो जाएगा। तो ऊर्जा का प्रकार सब दिया हुआ है इसमें, तो इसको मिलान करें तो मिला लिए हम लोग कितना, इसको 2 1 4 3 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 2 1 4 3, देखिए किसमें है? 2 1 4 3, तो बी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा, क्या बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है बताइए आप लोग। तो कह रहा है कि ठोस में अणुओं के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, अणुओं के बीच रिक्त स्थान थोड़ी, कह रहा है कि ठोस में अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है, नहीं, ठोस इसका आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, कह रहा है कि गलत हो जाएगा। द्रव का निश्चित आयतन होता है पर निश्चित आकार नहीं होता है, सही बात है, बी ऑप्शन हमारा सही कह रहा है। गैस न तो निश्चित आकार होता है न ही निश्चित आयतन होता है, सही बात है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए कार्य चोरी छोरा कांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
चोरी चौरा कांड के संबंध में निम्नलिखित में विचार कह रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। करेगा चोरी चौरा कांड, ठीक है, कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। तो देखिए क्या चोरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में घटित हुआ है, सही बात है। चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्या चोरी चौरा, सही बात है, चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या वापस ले लिया था। तो इसका क्या हो जाएगा? तो हमारा दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 19 का सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। निम्न में से गलत कथन का चयन करना, ठीक है। कौन सा गलत कथन, ठीक है। करे सिंधु घाटी सप्ताह के लोग बहुदेववाद में विश्वास करते थे, सही बात है। सिंधु घाटी के लोग अंधविश्वासी थे, सही बात, ये भी सही हो जाएगा। उपगुण से एक से अधिक, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको गलत कथन चुना, कौन सा गलत हो जाए, ठीक है। तो सिंधु घाटी के सप्ताह के लोग मंदिर बनाना आरंभ कर दिए, तो 20 का क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाए, ठीक है। तो हमारा गलत कथन चुनना है तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम तर्जनी किसकी दिशा इंगित करती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम मतलब कि बाएं हाथ की तर्जनी किसका दिशा मतलब कि इंगित करती है? तो किसकी दिशा इंगित करती है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 22 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। चलिए हम लोग मिला लेते हैं। कह रहा है कि संस्थापक और स्थापना वर्ष है, ठीक है, कि संस्थापक और स्थापना वर्ष दिया हुआ है, इसको मिलान करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि पटना युवक संघ की स्थापना पूछ रहा है, ठीक है। स्थापना वर्ष पटना युवक संघ की क्या हो जाएगा? 1927 में हुआ था, तो पहला चौथा हो जाएगा। बिहार यूथ लीग, बिहार यूथ लीग का कब हुआ था? तो 1928 हो जाएगा। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस तो कब हुआ था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का हुआ था, तो 1900 कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और पाटलिपुत्र युवक संघ का 1929 में हुआ था। तो मिला लीजिए क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1 किसमें देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो राइट आंसर देखिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैथ का सवाल है, तो मैथ को आप लोग बना लीजिएगा, हम आपको आंसर बता दें, ठीक है। तो इसका आंसर बता देते हैं आप लोग कितना हो जाएगा। तो 23 का बी ऑप्शन सही, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। पानी का टंकी का आयतन पूछा हुआ, ठीक है। LBH इसको गुना कीजिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए। 24वां क्वेश्चन है कि अनुच्छेद और संबंधित विषय वस्तु है, ठीक है, मतलब किससे संबंधित है, तो इसको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की ऐसी परामर्श शक्ति, सही बात है। अनुच्छेद 222 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण, तो दूसरा का तीसरा हो जाएगा। 243 किससे संबंधित है? 243 पूछेगा तो पंचायती राज मतलब पंचायत के लिए निर्वाचन। तो 358 पूछेगा आपात कानून के द्वारा अनुच्छेद निलंबन, ठीक है। तो देखिए किसमें है 1 3 4 2, देखिए किसमें है 1 3 4 2, 1 3 4 2। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या कर रहे देखिए कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? कह रहा है कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की शुरुआत पूछ रहा है कब किया गया था? तो कब किया गया था बताइए आप लोग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 2024 को, ठीक है। 24 जनवरी 2024 को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए यह भारत के संविधान के अंगीकरण के 75वीं वर्ष मतलब 75 वर्ष का उपलक्ष्य में मनाया गया, ठीक है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 26वां क्वेश्चन। भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित की गई है बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? डिजिटल घड़ी कह रहा है, तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में। कह रहे कि भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो बेंगलुरु हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, देखिए क्या करें।
रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग ने दर्शाया कि रदरफोर्ड के अल्फा कण जो अल्फा कण का प्रकीर्णन क्या दर्शाया था, ठीक है। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन क्या दर्शाएगा, तो बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए सही कथन चुनना है। तो कह रहे इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेशित होते हैं, नहीं ये नहीं दर्शाया था भाई। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित होते हैं, यही सही बात है, ये तो सही कह रहा है, ठीक है। और नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, नहीं ये गलत, ये तो गलत हो जाएगा। नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा और चौथा हो जाएगा, दूसरा और चौथा। तो देखिए किसमें दूसरा चौथा, तो दूसरा चौथा देखिए किसमें है, दूसरा और चौथा। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन है सही। इसका भी देखिए, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए रदरफोर्ड, इसको जान लीजिए, रदरफोर्ड ने सोने के पतले परत गोल्ड फॉल जिसको कहा जाता है, वो अल्फा कणों से आघात करेगा, जिसके उन्होंने निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त की, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। उससे संबंधित पूछा था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। दी गई अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, मतलब उदाहरण मतलब डैश डैश में अभिक्रिया पूछ रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया है पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाए बताइए आप लोग, 28 का बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, कौन सी अभिक्रिया है। तो क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया का है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग सवाल है। तो रीजनिंग साहब आपको आंसर बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर, एक मिनट, इसका राइट आंसर पौत्र हो जाएगा, पौत्र, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग मैथ आप लोग बना लीजिए, इजी क्वेश्चन रहता है। रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है पूछ रहा है, तो तेलंगाना हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सेव हो जाएगा। रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, तो तेलंगाना। तो बी ऑप्शन हमारा सेव हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं के घटित होने का सही क्रम में चुनना है, मतलब सही क्रम में दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 31 का भी। तो कह रहा है कि घटनाओं का सही क्रम दर्शाना है, ठीक है, मतलब सही तरीके से इसको दर्शाना है। तो इसके भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, दिन ए इलाही की शुरुआत, दिन ए इलाही की शुरुआत कब हुआ धर्म का, तो हो जाएगा 1582 हो जाएगा, ठीक है। दिन ए इलाही का 1582। और अकबर द्वारा दहसाला प्रणाली लागू कब किया था, अकबर द्वारा दहसाला प्रणाली लागू कब किया था बताइए आप लोग। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1500 हो जाएगा क्या, 1579 हो जाएगा, ठीक है। और कैप्टन हॉकिंस का भारत में आगमन, कैप्टन हॉकिंस का भारत में आगमन कब होता है, 1660 हो जाएगा, 1660। और मजहरनामा की घोषणा कब हुआ था, मजहरनामा की घोषणा पिछड़ा कब हुआ था बताइए आप लोग। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे मजहरनामा का सबसे बाद में हुआ था, ठीक है, मतलब शायद यही होगा, हाँ मजहरनामा का सबसे बाद में हुआ था। इसको ईस्वी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिए, मजहरनामा का हाँ 1580 हुआ, 1580, ठीक है। मजहरनामा पूछेगा 1580, ठीक है। तो मिला लीजिए कि आपका सही क्रम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा 1500, उसके घटित क्रम दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे मतलब घटने का मतलब कि सबसे बाद में ज़्यादा वाला आएगा। तो देखिए 1608 वाला सबसे लास्ट में, नहीं सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, सबसे लास्ट में हो जाएगा 1579। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, स्किप करते हैं इसको, ठीक है। आप लोग अच्छे से मिला लीजिए स्किप पे, ठीक है, स्किप करते क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से इसको मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवनधारियों के जीवन के भौतिक आधार के रूप में किसे माना जाता है, जीवनधारियों के जीवन में भौतिक आधार के रूप में किसे माना जाता है। तो उसका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर पूछ रहा है, ठीक है, कह रहा है जीवनधारियों के जीवन के भौतिक आधार के रूप में किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव केंद्रक हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से उसको मिला लीजिए, ठीक है, थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है।
कि विटामिन दिया हुआ है, ठीक है, और मतलब कि रोग दिया हुआ है, मतलब किससे होता है, कमी से। तो देखिए विटामिन B2, विटामिन B2 तो इसका क्या हो जाएगा, कह रहा है विटामिन B2 का है, इसको मिलान करना है, ठीक है। चलिए हम लोग मिला लेते इसको भी। विटामिन B2, देखिए विटामिन रोग होने वाला, कमी से होने वाला कौन कौन हो, विटामिन B से, B2 से त्वचा हो जाएगा, जीभ आदि फटना, आँख का लाल होना, विटामिन B2 से कमी से होता है। तो देखिए किसमें है, तो पहला का तीसरा हो जाएगा विटामिन ई का संबंध किससे है, विटामिन ई हो जाएगा प्रजनन विफलता, ठीक है। विटामिन क्या हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा रुधिर स्राव, ठीक है। और विटामिन डी हो जाएगा अस्थि मृदता, ठीक है। तो इसको मिला लीजिए 3 4 1 2, 3 4 1 2, देखिए किसमें है 3 4 1 2, तो हमारा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन से हो जाएगा 3 4 1 2, ठीक है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का सवाल है, तो मैथ का आप लोग आंसर बता देते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन हमारा है कि इसको भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बताते हैं आप लोग, ठीक है। मैथ का बताएंगे थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इसका 84 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, छत्तीस नंबर क्वेश्चन हमारा है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि अमेरिका का वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे स्थित है, क्या देखिए अमेरिका का वाशिंगटन शहर पूछ रहा है किस नदी के किनारे है, बताइए आप लोग। तो इसका क्या हो जाएगा, तो पोटोमैक नदी के किनारे, पोटोमैक, अमेरिका का वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे, पोटोमैक। तो इसका 36 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका लखनऊ हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। 38वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्न कथन विचार कीजिए और सही कथन, गलत कथन चयन करना है, मतलब गलत कौन सा, ठीक है। तो कह रहा है कि गलत कथन चुना, सिंधु घाटी सप्ताह के लोग लिपि को ज्ञात नहीं थे, कह रहे सिंधु घाटी की, देखिए सिंधु घाटी के सप्ताह के लोगों की लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो क्या गलत कह रहा है, ठीक है, लिपि का ज्ञान था, ठीक है। तो हमारा पहला तो गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। और सिंधु घाटी सप्ताह में मुद्रा व्यवस्था व्यापक रूप से प्रचलित थी, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ठीक है, विनिमय प्रणाली होता था, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर केवल एक, मतलब कि नहीं एक, केवल एक और केवल 2 गलत कथन चुना है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो 38 का राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 39वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो समुद्र पर पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन पूछा, तमिलनाडु हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन हमारा है। 40वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कह रहा है कि रबर बोर्ड का मुख्यालय पूछ रहा है, ठीक है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बताइए आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोट्टायम हो जाएगा, कोट्टायम। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहावत शब्द कौन सा प्रत्यय है, कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आवत हो जाएगा, आवत, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। 42वां क्वेश्चन हमारा है, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं, सफलता न मिलने पर दुखी होना क्या कहते हैं, शोभ कहते हैं, शोभ, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। 43वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर कहाँ एक स्मारक टिकट एवं सिक्का जारी किया, तो कहाँ जारी किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 44वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथन विचार कीजिए और असत कथन चुनना है, मतलब असत कथन कौन सा हो जाएगा, असत कथन चुना है, कह रहे टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप को चुना है, तो ये तो क्या है, मतलब कि सही बात है, हमको क्या असत चुना है। डी गूगल सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं,
देखिए डी गुकेश कह रहा है कि सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने हैं। असत कथन का चयन कीजिए, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या गलत कह रहा है? देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक मिनट, टाइम मैगनीज मतलब टाइम मैगनीज पर्सन ऑफ द 2025 डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को चुना है, ये गलत है। ठीक है, 2025 का है। ठीक है, दो यहाँ देखिए, यहाँ पे देख लीजिए 2024 होना चाहिए। ठीक है, 2024 होना चाहिए, 2025 थी भाई, डेट चेंज कर दिया, इस ईयर चेंज किया हुआ है, तो ये हमारा सही हो जाए। ठीक है, मतलब कि गलत हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि मतलब टाइम मैनेज ऑफ पर्सन में 2025 में डोनाल्ड ट्रंप, 2025 में 2024 होने चाहिए। ठीक है, और डी के सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप मतलब चैंपियन बने हैं, तो सबसे कम उम्र में डी के सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने हैं, सबसे कम उम्र में। बताइए आप लोग सही गलती है? क्या हो जाएगा? भारत का दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन नहीं रहता, भारत दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन नहीं रहता है। देखिए यहाँ जो मतलब कि जो इसमें दिया हुआ है, ये जो कथन है गलत है। ठीक है, गलत कथन देखिए आपको बता देते सही से। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 में कौन किसे दिया गया था? 2025 नहीं हुआ, 2024 होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाए। ठीक है, और डी के सबसे कम वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बना है, सही बात है, ये तो सही करा है। भारत दुनिया सबसे बड़ा स्मार्टफोन नहीं रहा तो दूसरा बना है, सही बात है। मतलब दुनिया में है ना, दुनिया में पहला में चीन है, दूसरा पे भारत है। ठीक है, तो हमारा मतलब 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है, तो हमारा कथन कह रहा है, कथन गलत कौन सा है? गलत कथन चयन करें, असत कथन, तो हमारा केवल एक हो जाएगा। ठीक है, केवल एक इसमें ऑप्शन नहीं है, केवल एक होना चाहिए। ठीक है, उससे डी ऑप्शन हो जाए। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन मान लीजिए। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन देखते हैं। वहाँ पे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक दिया हुआ है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा तरंग के बारे में सही है? तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तरंग के बारे में, पहला कह रहा है कि तरंग एक ऐसा विक्षोभ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना द्रव के प्रवाह की गति करता है, सही बात है, तो हमारा यही सही हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है 46वां क्वेश्चन। क्या करा है? 46वां क्वेश्चन हमारा है कि इजी सवाल है। ठीक है, इसको बैठाना है, दर्पण का सूत्र है, उत्तल दर्पण का, उसको बिठा देना। ठीक है, उस सूत्र भी है, आंसर चलेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताते हैं आप लोग, कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन सही होगा, +2 +12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा। 48वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन 1823 ईस्वी में लाइसेंसिंग नियम के कारण बंद करना पड़ा? ठीक है, किस समाचार 1823 में करा? ठीक है, तो किस समाचार, कौन सा समाचार? मिरात उल अखबार था, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 49वां क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई भी धन मतलब कोई भी विधेयक धन विधेयक नहीं है या नहीं, उसका निर्णय कौन करता है? तो इसका वित्त मंत्री हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 49 का डी, सॉरी एक मिनट, कोई भी धन विधेयक है कि नहीं, उसका मतलब कि पूछ रहे कौन सा करेगा, तो कौन हो जाएगा बताइए आप लोग? वित्त मंत्री नहीं होगा, सॉरी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है, कोई भी धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही मेरा। अगले क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित विचार की जो सही स्थापना व्यवस्था और सही क्रम में दर्शाना। ठीक है, केंद्रीय, देखिए चलिए इसको मिला लेते हम लोग। कर केंद्रीय रिजर्व मतलब सीआरपीएफ के, कह रहा है कि सीआरपीएफ के पुलिस के उसको स्थापना पर वर्ष पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? सीआरपीएफ का हो जाएगा, तो 1939 रहेगा, इसका 1939 रहेगा। और प्रादेशिक सेना का कब हो जाएगा? प्रादेशिक सेना का हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा क्या हो जाएगा?
देखिए यहाँ एन एस जी का कितना होगा, एन एस जी का हो जाएगा 1984, एन एस जी का 1984 हो जाएगा। और सीआरपी को बता दें, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का पूछ रहा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआरपीएफ। देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का हो जाएगा 1969 हो जाएगा, 1969। अब बच गया क्या, और एक हो गया, ठीक है। इसका तो ये है, प्रादेशिक सेना का पूछ रहा है, ठीक है। प्रादेशिक सेना क्या हो जाएगा, प्रादेशिक सेना 1900, इसका हो जाएगा 1949 हो जाएगा, 1949, ठीक है। सो इसको मिला लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, देखिए सही क्रम में दर्शाना है। तो सबसे पहला हो जाएगा, सबसे पहले देखिए कौन हो जाएगा, 1949 वाला हो जाएगा सबसे पहले, हाँ सॉरी 1939 हो जाएगा, केंद्रीय मतलब सीआरपीएफ का। तो 1939 से पहला हो जाएगा, पहला। उसके बाद हो जाएगा उसके बाद कौन हो जाएगा, पहला के बाद 1969 हो जाएगा, पहला तीसरा, हाँ पहला तीसरा 1949, ठीक है 1949 हो जाएगा, सॉरी पहला और उसको तीसरा, पहला तीसरा, उसके बाद देख लीजिए। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा 1969, मतलब कि चौथा, 1 3 4, लास्ट में हमारा क्या है 1984 है, तो 2। देखिए 1 3 4 2 किस में है, 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 ये ऑप्शन हमारा सही, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा, इसका ये ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है देखिए, कथन और कारण दिया हुआ, ठीक है। कथन और कारण है, कह रहा है कि ध्वनि में रुधिर का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब होता है। तो सही बात है कि गलती बताइए, कह रहा है कि ये सही है, ठीक है। कह रहा है कि धमनी में रुधिर का प्रवाह तेजी और अधिक दाब पर होता है, सही बात है। कथन क्या सही कह रहा है, कारण कह रहा है कि धमनियों की भांति पतली एवं प्रत्यास्थित होती है, ये गलत हो जाए, ठीक है। तो हमारा क्या कारण गलत है, तो ए सही और आर गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा, अकाउंट का डी। अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, घुटने तथा उंगलियों के अग्रभाग कौन सी संधियाँ होती है। घुटने तथा उंगलियों के अग्रभाग कौन सी संधि होती है, तो कब्जा संधि हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 53 क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 दिया, ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और संबंधित मंत्रालय है, ठीक है। तो इसको मिलान करना है, तो चलिए हम मिला लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान किससे संबंधित है। तो आप लोग जानते होंगे धर्मेंद्र प्रधान का संबंधित क्या, शिक्षा मंत्री से है। HD कुमार स्वामी किससे संबंधित है, HD कुमार स्वामी किससे है, तो भारी उद्योग से है। प्रहलाद जोशी का हो जाएगा संसदीय कार्य से, ठीक है। और किरण रिजिजू, एक मिनट, प्रहलाद जोशी हो जाएगा उपभोक्ता एवं मामले में खाद्य वितरण, ठीक है। और किरण रिजिजू संसदीय कार्य से, ठीक है। तो इसको मिला लीजिए, क्या हो जाएगा 1 2 4 3, देखिए किस में है 1 2 4 3, देखिए पहला ऑप्शन हमारा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा, 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, मतलब कि पद दिया हुआ त्याग पत्र, ठीक है। मतलब कि कौन, मतलब कि जैसे उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, मतलब उसको मिलान करना हो, सही कथन कौन सा नहीं चुनना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कर उपराष्ट्रपति, तो त्याग पत्र है और पद है, तो चलिए मिला लेते हैं। उपराष्ट्रपति है, तो त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा, सही बात है। और मुख्य न्यायाधीश किसको देगा, मुख्य न्यायाधीश, त्याग पत्र किनको देगा बताइए आप लोग, तो राष्ट्रपति को देगा, सही बात है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को देगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री को देगा त्याग पत्र, बताइए आप लोग सही गलती है। देखिए राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं हो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति को देता है त्याग पत्र, ठीक है, राष्ट्रपति को।
राज्यपाल जो होता है ना, राष्ट्रपति को त्याग पद होता है, मुख्यमंत्री को नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गलत क्वेश्चन चुना था तो बी ऑप्शन, ठीक है, बाकी सब सही है। अगले 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग खुले थे? कह रहा किस हड़प्पा स्थल में घरों के दरवाजे मुख्य द्वार खुले थे? तो लोथल हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन लोथल, ठीक है। लोथल पूछेगा कि कहाँ है, तो गुजरात में है। किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी, ठीक है, याद रखिएगा। उत्खननकर्ता पूछेगा तो एसर राव हो जाएंगे, ठीक है। एक प्रकार के व्यापारिक नगर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 56 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से एकमात्र खेल का मैदान मिला? किस हड़प्पा स्थल से एकमात्र खेल का मैदान मिला? तो ये क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर धोलावीरा हो जाएगा, धोलावीरा, सी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर क्वेश्चन, क्या करा है। सिंधु घाटी सप्ताह के सामाजिक स्थिति के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य कथन चुनना है। कह रहे निम्नलिखित कथन में से, निम्नलिखित घटनाओं सप्ताह में से इसको कह रहा है कि सत्य कथन कौन सा है। सिंधु घाटी सप्ताह के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा। समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित होता, यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो केवल एक हो जाएगा। तो राइट आंसर 57 का केवल 2, मतलब केवल दूसरा सही है, ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 58 क्वेश्चन, देखिए क्या करा है। 58 क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं हो सकता? कौन सा अधिकार जो है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होता है? तो कौन हो जाएगा। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 58 का बी। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। 59 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो किस देश के साथ किया था? तो हमारा राइट आंसर सेशल्स हो जाएगा, सेशल्स। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन देखें 60 नंबर क्वेश्चन है थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? तो किसके बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है थार रेगिस्तान का कार्य? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा 60 का बी। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फिनोल्क्लोथेन फिनोल्फथलीन एक कृत्रिम संकेतिक और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो रंगीन और गुलाबी होता है, ठीक है। कह रहा है कि फिनोल्फथलीन एक कृत्रिम संकेतक और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलय में होते हैं, रंगीन और गुलाबी होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 62 क्वेश्चन हमारा है किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है चुनना है? तो कौन सा हो जाएगा सत्य कथन, बताइए आप लोग। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। तो कि वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उनके विस्थापन का अनुपात सदैव एक होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा है 63 नंबर कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है, मतलब कि अलग है। तो नेबला हो जाएगा, नेबला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। चूहा गिलहरी शाही, ठीक है। तो अलग चुनना था तो ये ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करके अक्षरों के ए सी या अंग्रेजी के, देखिए रीजनिंग सवाल है तो इसका आंसर बता दें, राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर है 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमिलित सही सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा युग्म नहीं है? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य केरल है, यही मतलब सही नहीं, ठीक है। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में है। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला राज्य जॉर्डन हो जाएगा। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर पहला ऑप्शन है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन हो जाएगा? पूर्ण साक्षर राज्य पूछेगा कौन है? मिजोरम बना है, ठीक है, मिजोरम हो जाएगा, न कि केरल, ठीक है। पूर्ण साक्षर राज्य कौन हो जाएगा? मिजोरम। तो हमारा गलत कथन कौन हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 58 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया पूछ रहे हैं। तो कब किया गया था बताइए आप लोग। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन पूछ रहा है तो 1972 हो जाएगा, 1972। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में
निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन चुनना है। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है सत्य कथन चुनना, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अरे बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति अरविंद पनगढ़िया बने हैं, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। बिहार खेल मतलब कि पहले कुलपति पूछे होंगे तो शिशिर सिन्हा बने, ठीक है, शिशिर सिन्हा याद रखिए, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 प्रीति सुमन को मिला है, ये भी सही है, ठीक है, ये हो जाएगा सही, ठीक है। और भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल नई दिल्ली में खुला है, ये भी सही, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बिहार का पहला कुलपति, बिहार के पहले खेल विद्यालय विश्वविद्यालय पूछेंगे कुलपति के नाम, तो शिशिर सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है, शिशिर सिन्हा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो हम इसका तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 67 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सॉरी गलत हो गया, 1 मिनट। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति, ठीक है, शिशिर सिन्हा है, तो ये गलत कर रहा है, ठीक है। शिशिर सिन्हा तो अरविंद कर रहा है, अरविंद पनगढ़िया नहीं बने, तो शिशिर सिन्हा होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 प्रीति सुमन को मिला है, तो सही है, ठीक है। लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल नई दिल्ली में खुला है। देखिए बाल कैंसर जो अस्पताल है नई दिल्ली में नहीं खुला है, कहाँ खुला है बताइए आप लोग। बाल कैंसर अस्पताल नई दिल्ली में नहीं खुला है, यही गलत है, ठीक है। पटना में खुला है, पटना में फुलवारिया शरीफ में आधारशिला रखी गई, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पटना होना चाहिए, तो नई दिल्ली हो, ठीक है। तो हमारा केवल डी ऑप्शन है, केवल 2, ठीक है। चलिए अगले ऑप्शन देखते हैं। 68वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने तथा फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमाना प्राप्त करने का एक सफल रहा? तो कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर सर थॉमस रो हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। अगले ऑप्शन देखिए क्या करें। अगला ऑप्शन हमारा है कि जलीय परितंत्र में के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए आप लोग। तो जलीय परितंत्र में झीलों की सतह पर ठंडी होती है, यही डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा, 69 का डी। अगले ऑप्शन देखिए 57वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए आप लोग। तो पूछेगा लंबाई, पूछेगा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाए, ठीक है, तो 3745 किलोमीटर हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा से हो जाएगा। अगले ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन हमारा है 71वां क्वेश्चन क्या करें। बिहार सरकार ने मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया है? मखाना महोत्सव पूछेगा तो कहाँ किया आयोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। हम लोग पीछे अभी क्वेश्चन पढ़े तो राइट आंसर डी। अगले क्वेश्चन मखाना बोर्ड पूछेगा तो पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है 72वां क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पे सही कथन चुनना है, कौन सा हो जाएगा? तो सही कथन कौन सा हो जाते हैं आप लोग? कार्य की पहला कार्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग मस्तिष्क एवं मेरुरज्ज है, सही बात है, ये तो सही कह रहा है, ठीक है। मस्तिष्क का मनुष्य के मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियन में बंद रहता है, सही बात है। मेरुरज्ज प्रवर्ती क्रियाओं के केंद्र है, सही बात है। तो हमारा क्या सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। राइट आंसर 72 का डी। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन हमारा है 73वां क्वेश्चन, देखिए क्या करा। निम्नलिखित में से असत कथन का चयन कीजिए। कह रहा है कि असत कथन चुनना है, कौन सा है, ठीक है। द शेख सलीम चिश्ती चिराग ए दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है, यही गलत जाएंगे, ठीक है। चिराग ए दिल्ली के नाम से शेख, देखिए चिराग ए दिल्ली शेख सलीम चिश्ती नहीं थे, ठीक है, यही गलत हो जाएंगे। तो कौन थे? संत नसरुद्दीन मोहम्मद थे, ठीक है, यही गलत हो जाएंगे। पूछेगा कौन थे, तो संत नसरुद्दीन मोहम्मद प्रसिद्ध, ठीक है, तो ये गलत कर रहा है कि शेख सलीम चिश्ती थे, तो गलत कथन हम लोग चुना, तो राइट आंसर बी ऑप्शन है, बाकी सब सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए 74 नंबर है। 74 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 74 क्वेश्चन कह रहा है कि कथन है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है, सही बात है। गुरु घासीदास क्या 56वां है, 58वां पूछेगा तो माधा हो जाएगा, ठीक है। और कारण कह रहा है कि टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी और उनके आवासों का संरक्षित करता है, सही बात है। तो हमारा क्या ये और आर दोनों सही, आर एर का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 75वां क्वेश्चन है बल गुणनफल है, बल गुणनफल किसका है? तो पूछ रहा है बल किसका गुणनफल है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। तो राइट आंसर हो जाएगा एफ, जो ए बराबर एम ए लिखते हैं ना,
मास गुने एक्सीलरेशन, ठीक है। तो F बराबर में तो द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 76वां क्वेश्चन हमारा है। 76वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि धनात्मक कार्य के से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। धनात्मक कार्य और सही कथन चुनिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कि कह रहा है कि बल तथा विस्थापन के मध्य बना रहना 90 डिग्री से कम हो, सही बात है। कह रहा है बल तथा विस्थापन के मध्य बंद रहा कोण 90 डिग्री से कम हो, सही बात है। ये तो सही कह रहा है, ठीक है। बल तथा विस्थापन के मध्य बना रहा कोण 90 डिग्री से अधिक हो, देखिए ये गलत है। 90 डिग्री से कम होना किया थी, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। बल तथा विस्थापन के मध्य बना रहा कोण 0 डिग्री से अधिक हो, सही बात है। तो पहला और तीसरा हो जाएगा। बल तथा विस्थापन के मध्य बना रहा 0 डिग्री से बराबर है, तो नहीं, ये गलत है। 0 डिग्री बराबर कैसे हो जाएगा? तो हमारा सही कथन चुनना है, तो 1 और 3 हो जाएगा। देखिए 1 और 3 किस में, तो राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 77वां क्वेश्चन है कि सूची दी और सूची बी हो, ठीक। ए बी दी, इसको मिलान करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग मिला लेते हैं। तो कह रहा पलायन वेग। पलायन वेग क्या है? वह न्यूटन वेग जिस कोई भी पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मुक्त से हो जाए, ठीक है। तो पहला तीसरा हो जाएगा। कक्षीय वेग, कक्षीय वेग क्या हो जाएगा? तो वह वेग जिस पर कोई उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमा करता है। तो जो बी का चौथा हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर बराबर होता है। तो सी का दूसरा हो जाएगा। अब उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में बनाए रखने वाला बल कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण रहेगा, सही बात है। तो इसको मिला लीजिए। 3 4 2 1, देखिए किसमें है 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या सी ऑप्शन? चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 78 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट, हाँ 78वां क्वेश्चन है। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कितने बच्चों को किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने? तो कितने बच्चे पूछेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे 17 को। राइट आंसर 17 सी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। 2024 में देखिए, 2024 में दिसंबर में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का घोषणा हुआ था, ठीक है। 17 बच्चों को दिया था राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 79वां क्वेश्चन है मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। मादा हार्मोन एस्ट्रोजेंस का स्रावन होता है, तो किससे स्रावन होता है पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्राफिनियन पुटिकाय हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा है सूची 1 और सूची 2 है, इसको मिलान करना है। तो चलिए इसको भी मिला लेते हैं हम लोग। तो बहिष्कृत हितकारी सभा तो किससे संबंधित है? तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। शारदा सदन, शारदा सदन हो जाएंगे पंडिता रामाबाई, ठीक है। और धर्म सभा किससे है? तो राजा राधा कांत देव हो जाएंगे। और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे। तो मिला लीजिए 3 4 2 1, देखिए किसमें है 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 81वां क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 के प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान पूछेगा तो पेकिंग यूनिवर्सिटी को मिला है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन देखें। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन चुनना है तो कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 25.17% का भाग वन है। 25 नहीं हुए यहाँ पे 21 पॉइंट कितना हो जाएगा 7.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। वन आपने में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला मिजोरम है, ये भी सही है, ये भी सही है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो हमारा गलत कथन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83वां क्वेश्चन नंबर है एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है? तो उत्पादन भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी स्थान लेने के लिए की? तो नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर किया था? तो आप लोग जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है। तो योजना आयोग जगह, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों को सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दिया? तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य पूछेगा, ठीक है, कब से कब? 1992 से हुआ था, 1992 से 1997, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पे असत्य कथन चुनना हम लोग को कर है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यही सत्य, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 87 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करा है, 87 नंबर क्वेश्चन है कि कथन और कारण दिया हुआ, ठीक है, कथन और कारण दिया हुआ, इसको सही चुनना है। कह रहा है कि पहला कह इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी सोलर मिशन प्रोबा 3 प्रक्षेपण किया, सही बात है। अब प्रोबा 3 मिशन प्रक्षेपण इसरो के PSLV C60 रॉकेट से किया गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। PSLV C60 नहीं होगा, C59 हो जाएगा, ठीक है। PSLV C59 से किया गया, न कि 60 है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो हमारा कारक गलत है और मतलब कि कथन क्या है, सही है। तो ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। देखिए सो ये सी ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर सस्ता होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 88 क्वेश्चन है, 1890 ईस्वी की बॉम्बे मिल हेड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? ट्रेड यूनियन को पूछेगा तो इन एम लोखंडे हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन से हो जाएंगे हमारा। अगले क्वेश्चन देखें। 89 क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा 129वां संविधान संशोधन विधेयक संबंध किससे है? तो किससे है? तो हमारा इसको राइट आंसर बताइए आप लोग। 129वां पूछेगा तो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा को एक साथ चुनाव करवाने से, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 89 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में राज्यों की सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई है? तो किस संविधान संशोधन है बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा 84वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। जो लोकसभा की सीट है ना, 84वां संविधान संशोधन द्वारा स्थिर किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 91 क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन हो जाएगा बताइए आप लोग? तो इसका राइट है पीर पंजाल हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन देखिए। 92 क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करती है? 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करती है बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मिनी कोवाई और लक्षद्वीप को, ठीक है। मिनी कोवाई और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करती है, ठीक है। अंडमान निकोबार पूछेगा 10 डिग्री हो जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 93 क्वेश्चन हमारा है कि 93 क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। निम्नलिखित से सत्य कथन का चयन करें, बल्कि आपको यहाँ पे सही कथन चुनना है, ठीक है। सही कथन कौन सा हो जाएगा? तो कोलिस डिस्कॉर्डिनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेट को चुना है। कह रहा है कि कोलिक्स डिक्शनरी ऑफ द मतलब कि ईयर 2024 में ब्रेट को चुना है। तो ब्रेट सही बात है क्या? सही बात है। तो 93 का राइट आंसर सी ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो किसने कहा था भारत सरकार अधिनियम को गुलामी का पत्र का अधिकार नियम किसने कहा था? तो हमारा राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिलान करना मिला लेते हैं हम लोग, ठीक है। हार्मोन और प्रभाव है, मतलब कि इसको मिलान करना है, तो चलिए इसको भी मिला लेते हैं। करा बेसोप्रेसिन क्या है? वृक्क नलिकाओं में जल के पुनराशोषण को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो पहला चौथा हो जाएगा थायरोक्सिन हो जाएंगे क्या? थायरोक्सिन क्या हो जाएगा?
तो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना है, ठीक है। मिलेटोनिन किससे संबंधित है? तो त्वचा के रंग निर्धारण करता है, ठीक है। एड्रीलेनिन तो तनावपूर्ण स्थिति और शरीर को उग्र प्रतिक्रिया के तैयार लाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए कि ए में क्या है, 4 3 1 2, देखिए किसमें है 4 3 2 1, 4 3 2 है, तो पहला ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। कौन नहीं है बताइए आप लोग? कह रहे कि सही सुमिलित कौन सा नहीं है? तो वकील, काजी के सहायक, यही गलत हो जाए, ठीक है। देखिए वकील जो था ना, मुगल प्रशासन बदशाह के बाद कार्य संचालित था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन है राइट आंसर, गलत क्वेश्चन सी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 97वां क्वेश्चन है, संघ अर्थोगोटा के संदर्भ निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थोगोटा पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, ठीक है। अर्थोगोटा के बारे में पूछ रहा है, तो इनका शरीर संगठन अंग स्तर का द्विस्तरीय द्विपार्श्वीय सीमित होता है, यही गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर 97 का ऑप्शन सही है हमारा। अगले क्वेश्चन देखें। 98वां क्वेश्चन हमारा है कि पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजीव गांधी ने किस अकाली नेता के साथ बातचीत की थी? तो किस अकाली नेता के साथ? हरचंद्र सिंह लोगोवाल, राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। 99वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच दिसंबर 2024 में पहला संयुक्त अभ्यास सिनबैक्स पूछा है, ठीक है। भारत और किसके बीच हुआ था? सिनबैक्स पूछेगा, ये क्वेश्चन है, बताइए आप लोग जल्दी। सिनबैक्स पूछेगा तो भारत और कंबोडिया को, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टेस्ट का है, कार्टिलेज शरीर में किस प्रकार के ऊतक के रूप में कार्य करता है? कार्टिलेज का है, कार्टिलेज किस प्रकार के ऊतक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो संयोजी ऊतक हो जाएगा, सी ऑप्शन संयोजी, ठीक है। तो आज हम लोग का टेस्ट नंबर 10 के हैं, ठीक है। डबल स्टार टेस्ट सीरीज जो अभी शनिवार रविवार के 2 दिन चलता है, उसका 10वां टेस्ट सीरीज था, ठीक है। अगर आप पिछला 9 वीडियो नहीं देखें तो उसका भी प्लेलिस्ट में, ठीक है, जाकर देख लीजिए। उसका पीडीएफ भी डाला हुआ है, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से डालेंगे, ठीक है। आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। एक क्वेश्चन छोड़ दिए आप लोग, उसको जवाब दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।